Hello everyone. Now I am going to explain class 7 science chapter 1st nutrition in plants. So students, open your book page number 1st and read with me first chapter. In class 6 you have learned food is essential for all living organisms. इसके पहले चैप्टर 6 में क्लास 6 में आपने चैप्टर 1st में पढ़ा था कि फूड किस तरह से हमारे लिए इसेंशियल है एंड यू हैव लर्न दैट carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food. Components of food ये आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं क्लास 6. These components of food are necessary for our body and it is called nutrients. Nutrients भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. ये जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है ना. ये किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. आपने ये भी पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. They get it from plants and animals that eat plants. हम लोग अपना फूड या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल्स से. अब आप कहेंगे कि हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो हम फूड बनाते नहीं हैं. नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो हम फूड को कुक करते हैं. उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हमारे पास कहीं से आती हैं इंग्रेडिएंट्स, तभी हम फूड को कुक कर सकते हैं. ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. अब बूजू इसमें कुछ क्वेश्चंस करता है. बूजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूजू आपसे पूछता है कि किस तरह से प्लांट्स अपना फूड बनाता है. तो बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम देखेंगे प्लांट्स में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द टेकिंग फूड. किस तरह से प्लांट फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इसको हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखेंगे. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग. केवल प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाता है. वो भी किसके यूज से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. अब प्लांट को फूड बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो उसको सराउंडिंग्स में ही मिलता है, अपने आसपास मिलता है. मीन्स वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, वहां से मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग्स में होता है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेता है. एंड सनलाइट एंड यूज ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन टेकिंग फूड का एक मोड है बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक ओन फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. मीन्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट. एंड देयरफॉर नेक्स्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. And animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. And plant and other organisms जो plant के द्वारा prepared food होता है उसको यूज करते हैं. They are called heterotrophs. Hetero means other and trophs means nourishment.
तो जो अदर्स, किसी अदर्स से, जैसे प्लांट से एंड अदर एनिमल से फूड को लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। नाउ पहली बात टू नो व्हाई अवर बॉडी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स टू। अब इसमें पहली पूछती है कि लाइक प्लांट की तरह ह्यूमन मीन्स हम लोग क्यों नहीं फूड बनाते हैं? क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड के यूज कर सकते हैं, वाटर का यूज एंड मिनरल का, तो फिर हम फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम फूड प्रिपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के यूज से ही वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, और हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम कहेंगे कि प्लांट्स की फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या प्लांट की जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी फूड बनाते हैं, और ओनली अ सर्टेन पार्ट्स, और केवल क्या कुछ ही पार्ट्स बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, और फिर प्लांट्स सराउंडिंग से रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और उसको फिर फूड फैक्ट्रीज तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड फैक्ट्री जहाँ पर फूड बनता है। तो क्लासिक्स में हमने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी बताया था कि प्लांट की लीफ ही क्यों बनाती है फूड। इसी में क्वेश्चन किया गया है कि वो प्लांट के क्या सभी पार्ट्स फूड बनाते हैं या केवल कुछ ही पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट का केवल लीफ ही एक ऐसा पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है स्टोमेटा में। ओके, तो हमारी फूड फैक्ट्री किसको कहेंगे? लीफ को। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीफ को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं प्लांट की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। फूड का सिंथेसिस मीन्स फूड का बनाना किसमें होता है? लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए सभी रॉ मटेरियल होते हैं इसके पास तक पहुंच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर एंड मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होता है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 2 सेकेंड। यू हैव बीन लीव्स तक पहुंच जाता है वाटर एंड मिनरल, and carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. Leaves की surface में tiny pores होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। These pores are surrounded by guard cells, और ये pores guard cell के द्वारा surrounded रहते हैं। Such pores are called stomata. इन pore को हम स्टोमेटा कहते हैं। Bujo wants to know how water and mineral absorbed by root रीच द लीव्स। वाटर एंड मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब करती है वो लीफ तक कैसे पहुंचता है। तो वाटर एंड मिनरल रूट एब्जॉर्ब करके फिर हमारे स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम 2 टिश्यूज होते हैं, जो कि हमने क्लास 6 में आपको बताया था। तो जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा वाटर एंड मिनरल लीव्स तक पहुंच जाता है। ओके, water and mineral are transported to the leaves by the vessel, which run like pipes throughout the root, the stem, the branches, and the leaf. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. Stem रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल, और फिर हमारा जो स्टेम होता है उसमें वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा हमारा वाटर एंड मिनरल लीव्स तक पहुंचता है
अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स से चैप्टर 11। चैप्टर 11 में भी आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इसको पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ। पहली एंड बूझो ये जानना चाहते हैं, पहली जानना चाहती हैं कि लीफ में ऐसा क्या स्पेशल है दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड, जिससे वो फूड को सिंथेसाइज करती हैं, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, जो कि अदर पार्ट में नहीं है। तो ये हमने पहले भी आपको बताया है कि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और ये सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मीन्स होता है प्रिपेयर, फूड को प्रिपेयर करना, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे जो फूड सिंथेसाइज होता है वो केवल सनलाइट में ही होता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, so it is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, इसलिए हमने देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर केवल एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर होती है एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फूड के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाती है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सन ही केवल एक ऐसा सोर्स है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। यू कैन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अपनी लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के इमेजिन कर सकते हो? क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो क्या होगा? प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे और फिर हमें फूड नहीं मिलेगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के हमें फूड नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और हमारी जो लाइफ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करती है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन है वो भी ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन के लिए भी हम प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि हमें क्या मिलता है, लास्ट में ऑक्सीजन मिलता है। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर। Now next topic, the cell. What is cell? Cell क्या है? You have seen that buildings are made of bricks. क्या आपने बिल्डिंग को देखा है जो ब्रिक से बनी रहती है, ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग? Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. इसी तरह से हमारी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है जिसको हम सेल कहते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary, और ये सेल हमारी एक छोटी बाउंड्री से, आउटर बाउंड्री होती है इसके चारों ओर। इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एवरी सेल मतलब प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है राउंड सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, और ये न्यूक्लियस एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant. Means leaf के साथ photosynthesis also take place in other green parts of the plant. जो plants के other green parts होते हैं उनमें भी photosynthesis होता है in green stems and green branches. जो green branches होती हैं and green stems होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। इसको भी आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में। किस लिए हो जाती है, जिससे जो वाटर को, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सके ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इन प्लांट्स में भी ग्रीन स्टेम होते हैं विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट में जो ग्रीन स्टेम होता है तो स्टेम ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मीन्स वो सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के द्वारा समझा जा सकता है, केमिकल रिएक्शन, जो मैंने क्लास 6 में भी आपको बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरो, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द सेक्शन थ्रू अ लीफ, ये लीफ का सेक्शन है, कटिंग पार्ट है, जिसमें ये क्लोरोफिल शो कर रहे हैं, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स एंड स्टोमा, एंड दिस इज द स्टोमेटा, यहाँ पर स्टोमेटा है, स्टोमेटा में भी स्टोमेटल ओपनिंग होती है सेंट्रल में, एंड गार्ड सेल्स से कवर रहता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, इस डायग्राम में आपको फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, और लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। हम फूड में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। चलिए अब बूझो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स, बूझो ने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, जिसकी लीव्स थी डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन। ही वांट्स टू नो, अब वो जानना चाहते हैं कि दीज लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जो एक्टिविटी हमने क्लास 6 में भी की थी, आयोडीन टेस्ट के लिए। हमने फूड में आयोडीन टेस्ट किया था क्लास 6 में, आपको याद होगा। चलिए, तो एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के आपको 2 पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब पॉट में लगे हुए प्लांट्स। कीप 1 इन द डार्क, एक को आपको डार्क में रखना है या एक ब्लैक बॉक्स में रख देना है। फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए इसको डार्क में रखना है, अंधेरे में रखना है। एंड द अदर इन द, और दूसरे प्लांट को, दूसरे पॉटेड प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 4, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब दोनों प्लांट्स में आपको 4 डेज बाद
दोनों प्लांट्स में आयोडीन टेस्ट करना है। अब आपने क्लास 6 में किस तरह से आयोडीन टेस्ट किया था? आयोडीन ड्रॉप्स को, आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स को आपने फूड पर डाला था, तो हमारा फूड किस तरह से कन्वर्ट हो गया था? ब्लू ब्लैक कलर में फूड चेंज हो गया था। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है। आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को आपको लीव्स पर डालना है, तो अगर लीव्स ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे फूड में, हमारी लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होती है तो हमारी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। चलिए, तो इसको आप एक्टिविटी को करेंगे। ओके, फिर क्या करना है आपको? नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब आपको, आपने जो डार्क में रखा हुआ था उस पॉटेड प्लांट को 2 और 3 डेज के लिए सनलाइट में रख देना है। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और फिर से आयोडीन टेस्ट करना है ऑन इट्स लीव्स, उसकी लीफ पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और फिर से उसकी ऑब्जर्वेशन आपको नोटबुक में राइट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ग्रीन के अलावा और जो रेड, पर्पल, डीप रेड जो लीफ होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, जैसा कि अभी बूझो ने आपसे पूछा था। A large amount of red, brown और other pigment mask the green color. इसमें ये जो रेड, डार्क रेड, ब्राउन पिगमेंट्स है ना, ये क्लोरोफिल को शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन टी लीफ ऑल्सो। इन लीफ में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in ponds. आपने पॉन्ड में, तालाब में भी देखे होंगे, कुछ ग्रीन पैचेस रहते हैं। अदर स्टेजनेंट वाटर बॉडीज मीन्स जहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है, उन पर भी ग्रीन कलर की, ग्रीन प्लांट, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो एल्गी ग्रीन क्यों है? दे कंटेन क्लोरोफिल, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम इन द ग्रीन कलर, जिस कारण इसका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी फूड अपना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी फूड सिंथेसिस होता है, उसको हम देख लेते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं फूड। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और ये तीनों कंपोनेंट्स अदर फूड को भी सिंथेसाइज करते हैं, सच एज जैसे प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर और नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन हमारा क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मीन्स उसमें नाइट्रोजन भी होता है, विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? फिर प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब अभी आपने क्लास 6 में लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एयर वाले चैप्टर में पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ एयर, कि हमारे सराउंडिंग्स में कितना % नाइट्रोजन होता है। तो आपने पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन होता है। ओके, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो क्या प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं जिस फॉर्म में ये सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट gaseous nitrogen into a usable form and release it
into the soil. अब हमारी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर रीयूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. These suitable form of absorbed by the plants along with water. और फिर इस नाइट्रोजन को प्लांट वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. आपने देखा होगा कि फार्मर्स भी फर्टिलाइजर जो रिच होते हैं, नाइट्रोजन होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, वो सॉइल में ऐड करते हैं. In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. इसी तरह से प्लांट नाइट्रोजन की कमी भी पूरी कर लेते हैं. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fat. Okay, प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एंड फैट भी सिंथेसाइज करता है, मीन्स प्रिपेयर करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन के अदर मोड्स क्या हैं? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. वो अपना फूड नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव? तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन? तो फिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन और एनिमल की तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये प्लांट हेट्रोट्रॉपिक मोड का यूज करते हैं न्यूट्रिशन में. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स जैसे कि आपने पढ़ा था अदर्स, मतलब अदर पर डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट पर, अदर प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर. डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री? क्या आपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को देखा है जो स्टेम पर या ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस पर होती है? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा, अमरबेल, जिसको हम अमरबेल कहते हैं, अमरबेल या कैस्कुटा प्लांट कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स. ये प्लांट से रेडीमेड फूड लेती है. इन विच इट इज क्लाइंबिंग. जब ये इस पर क्लाइंब करती है, चढ़ती है. द प्लांट्स ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट. और वो प्लांट जो इसको क्लाइंब करता है, मीन्स जिस प्लांट पर ये चढ़ती है, उस प्लांट को होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. और ये जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने होस्ट प्लांट से लेते हैं, इसको हम पैरासाइट कहते हैं. आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स? क्या हम और अदर एनिमल भी पैरासाइट्स हैं ऑन द प्लांट पर पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट. आप इसके बारे में सोचिए और डिस्कस कीजिए अपने टीचर से. तो हम भी पैरासाइट हैं एक तरह से, क्योंकि हम भी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज एंड बैड बग्स, लाइस एंड लीचेस टेक सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स. अब आप बताइए, क्या मॉस्किटोज होते हैं एंड बैड बग्स, खटमल होते हैं, लाइस होते हैं, लीचीज होते हैं, जो हमसे ब्लड लेते हैं, हमारे ऊपर हमारा ब्लड सक करते हैं, तो क्या वो भी पैरासाइट हुए? हैव यू सीन और हियर्ड? क्या आपने देखा होगा और सुना होगा ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने एक ऐसे प्लांट के बारे में देखा है जो एनिमल्स को ईट करता है? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, जो कुछ इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर.
कुछ प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं और कुछ अदर कलर होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब 1.6 में ये फिगर, ये देखा होगा आपने प्लांट, इसको मैंने क्लास 5th में आपको पढ़ाया था, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट किस तरह से अदर इंसेक्ट को किस तरह से ट्रैप करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, ये भी हमने आपको बताया था। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ मॉडिफाई होकर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड, और इसका जो एपेक्स है मीन्स जो कवर करने के लिए बनाया हुआ है लिड, इसका जो ओपन और क्लोज होता है, उसके माउथ को ओपन करता है एंड क्लोज करता है। Inside the picture there are hair which are directed downwards। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके माउथ के चारों ओर, जो अंदर की ओर डाउनवर्ड रहते हैं। When an insect lands in the picture, जब इंसेक्ट इस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है, इसके ऊपर से निकलता है, the lid closes and the trap insect get entangled into the hair। और फिर वो जो इंसेक्ट इसके ऊपर से लैंड करता है वो इनके हेयर में ट्रैप होकर फंस के नीचे की ओर चला जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, और फिर जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। जो डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकलता है, जो पिचर प्लांट सीक्रेट करता है। पिचर प्लांट एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जिसको देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर आते हैं, और फिर जैसे ही इंसेक्ट उस पर पिचर प्लांट पर बैठते हैं वो अपने कवर को ट्रैप कर देता है, नीचे की ओर कर देता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स from the soil in which they grow? अब क्या ये पॉसिबल है कि सच प्लांट्स डू नॉट गेट, क्या ये प्लांट ऑल न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त नहीं करते हैं सॉइल से? बूझो इज कंफ्यूज, बूझो कंफ्यूज है। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, के अगर पिचर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है, then why does it feed on insects? तो फिर इंसेक्ट्स को क्यों फीड करता है, बताइए। These plants do not get enough nutrient from the soil as required। इन प्लांट्स को मीन्स पिचर प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उतना इनको सॉइल से नहीं मिल पाता, इसलिए ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 6 to 8 हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।